नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इमेज टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के जल निगम कार्यालय के बाहर और आपको बता दें कि यहां पर कल से और आज 2 दिन से लगातार जो कर्मचारी हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। न सैलरी मिल रही है, न पेंशन मिल रहा है और ना ही नियुक्ति मिल रही है और अब इनका जीना मुहाल हो रहा है, जिसको लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। देखिए, इनके हाथों में पोस्टर बैनर भी है। धरना प्रदर्शन मुख्यालय उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ग्रामीण लखनऊ, ये 2.5 वर्षों से लंबित है। इनके ये नियुक्ति की मांग को लेकर आप बैठे हैं। क्या नाम है आपको? मैडम, मेरा नाम सुदाम सक्सेना, बदायूं से। आप किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? मैडम, हम मित्र काशी की नौकरी के लिए बैठे हुए हैं। कौन करता था आपको पहले? पिताजी हमारे जल निगम में मैडम एक्सपायर हुए थे 2024-2021 में, और तब से हम लोग आश्वासन के लिए बैठे हुए हैं। काफ़ी बार चक्कर काट चुके हैं और वार्तालाप करी है, लेकिन अभी तक हम लोगों को मृत काशी की। जब पिताजी की डेथ हुई होगी तो फिर आपको यह किया कि चलो पुत्र को नौकरी तो मिलेगी, लेकिन दर पे दर आप भटके जा रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई और हाँ, कुछ उसके अलावा सिर्फ हमें तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं मिला अब तक। काफ़ी बार प्रयास भी किया, बात भी किया एमडी वगैरह से, लेकिन उन्होंने आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ हमें नहीं दिया। और माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग नहीं पहुँच पाए। और हमारी मंत्री से बस यही अपील है कि हम लोगों को बस जल्दी से जल्द। कल से लेकर आज तक आप लोग बैठे हैं, प्रशासन को कोई आला अधिकारी आप लोगों से मिलने आया? नहीं, अभी तक तो मैडम हमसे कोई मिलने नहीं आया। हम लगातार कल से धरना दे रहे हैं और ना ही कोई अभी बड़ा अधिकारी हमसे एमडी या कोई भी संपर्क नहीं कर। आप भी नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ बैठे भैया? कहाँ से आप हैं? हम बलिया जिले से आए हुए हैं। अजीत कुमार प्रसाद नाम है। कल से आप लोग बैठे हैं? जी, प्रशासन कल से कोई बैठे आला हैं। अधिकारी नहीं, आया? कोई आए बात ही करने के लिए नहीं आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहा। तो कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हम लोग की नियुक्ति का कोई हाल बल नहीं निकला तब तक हम बैठे रहेंगे। क्या करेंगे, होली का समय है, त्योहार का समय है, घर जाके भी कुछ नहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि जिस तरीके से विधानसभा में विधानसभा सत्र चल रहा है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तमाम बातें वहां पर जिक्र कर रहे हैं, तो ये हुंकार यहाँ आपके अंदर प्रबंधन तक और सदन तक जाएगी क्या? बिल्कुल जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए और हम लोगों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। हम 3-4 साल से भटक रहे हैं, लेकिन किसी को भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सबको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आपका काम चल रहा है, फाइल आपकी शासन तक पहुंच गई है, लेकिन कोई भी कार्य, कोई भी अधिकारी ठीक से बता के कुछ नहीं दे रहा है। आप लोग तो पढ़े लिखे सब लोग हैं, फिर भी नियुक्ति नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। कल से लेकर आज तक परेशान जी। हैं और इधर-उधर भटक रहे हैं, क्या करें। हाँ भैया, क्या कहेंगे जिस तरीके से नियुक्ति के लिए बैठे हैं आप लोग? नियुक्ति के लिए बैठे हैं हम तो सर। मैडम जी 20 साल से भटक रहे हैं हम तो। 20 साल से भटक रहा हूँ मैं। 2003 से पिताजी लापता हुए थे, 2011 में मृत सर्टिफिकेट बनवा दिया, फिर भी हमको नियुक्ति नहीं मिल रही है। दरते दर भटकाते रहे हैं। बहुत लाचार हैं, बहुत परेशान हैं। घर परिवार बहुत कंडीशन खराब चल रही है। माँ बहन कैसे कैसे हम गुजारा कर रहे हैं, जिन साथियों ने समझ नहीं। आप कैसे किस तरह से बता सकता हूँ मैं आपकी अपनी परिस्थितियों को, पता नहीं। जीना इतना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा, हस्ताक्षर जरूर कर दें। आप परेशान थे? बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल, देखिए, जब कल भी हमने इन लोगों से बात की थी तो ये सारे लोग परेशान थे और एक चेहरे पर दर्द था कि हम लोग आखिरकार कैसे अपना परिवार चलाएं। सर, आप लोग भी यहीं पे बैठे हुए हैं। प्रशासन का कोई आला अधिकारी अभी तक आया? अभी तक तो नहीं आया, 2 दिन हो गए, दूसरा दिन है आज। तो कब तक बैठे रहेंगे? अभी हमारा कल का और है, 3 दिन का है, 3 दिवसीय चल रहा है और कल तक हमारी कोई समस्या का हल नहीं हुआ तो कल शाम को रणनीति बनाई जाएगी आगे के लिए। बड़ा आंदोलन करेंगे होली के लगभग। हम होली के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे, अगर नहीं कर ये हमारी समस्या को हल करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। कि जो है हमारे जो बच्चे हैं, जो इनके पिताजी ड्यूटी पे ख़त्म हो गए हैं, इनकी माँ, और इनको पेंशन भी नहीं मिल रही है, पेंशन भी नहीं दे रहे हैं और नियुक्ति भी नहीं दे रहे हैं, तो इनको मतलब ये सड़कों पे भटक रहे हैं, मतलब उधार ले रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। फिर भी हमारा ये जल निगम का प्रशासन तंत्र जो है, शासन तंत्र जो है, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग अब आंदोलन पे आ गए हैं। अभी मेरा 3 दिवसीय ये एक तरह का एक थोड़ा हमारा टेलर है, और इसके बाद हम जो है अगर नहीं हमारी सुनाई होगी तो हम आगे चल करके बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, देखिए इधर भी लोग बैठे हुए हैं। भैया, आला अधिकारी कोई भी आप लोगों को सभी मिलने आया? नहीं, अभी नहीं, कोई नहीं मिले हैं ना। तो क्या लगता है कि हुंकार आज विधानसभा तक या फिर प्रधानसभा तक ऐसा आपके द्वारा कोशिश जारी रहेगा। आपके द्वारा
आप पहुंचाएं। हम जितेंद्र कुमार इटावा से आए हुए हैं, मृतक काटे 3 साल हो गए, हम लोग भटक रहे हैं और बराबर बिल्कुल ऐसी ही है, वो बिल्कुल भुखमरी कगार पर है बराबर मेरा। और आपसे हमारी विनती है कि आप हमारा वहाँ शासन तक पहुँचाएँ और योगी जी हमें अनुकंपा नियुक्ति दिलाएं। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, इधर भी, यहाँ से लेकर वहाँ तक लोग बैठे हुए, इधर भी बैठे, हम बात करने का प्रयास जो है वो करते हैं। सर, आप लोग कल से आज तक बैठे हुए हैं, कोई प्रशासन का आला अधिकारी आप लोगों से संपर्क करने आया? देखिए, समस्या सुनी जाएंगी। ये जो हमारी समस्याएं हैं ये बड़ी गंभीर समस्याएं हैं और पिछले 5 महीने से वेतन और पेंशन लोगों को नहीं मिली है। जिन परिवारों में पेंशन के सहारे से खर्चा चल रहा है उन परिवारों की हालत बड़ी दयनीय है। लोगों के पास दवाइयों का पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति मतलब है उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी हो। तो ये जो हमारा जल निगम प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, ये हम लोगों को ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। हमें कोई शौक़ नहीं है कि 65 साल की उम्र में आके यहाँ धरना दें। बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, तो उन बीमारियों के मद्देनज़र रखते हुए भी ये हमारी मजबूरी है कि अपना वेतन और पेंशन के लिए हम यहाँ पे इस धूप में या इस ठंड में बैठे हुए हैं। हमारे जल निगम प्रशासन का कोई आदमी आश्वासन देने की स्थिति में हमको लगता ऐसा है नहीं कि वो आश्वासन दे। तो सर, आप क्या करेंगे? जैसा कि आज भी बैठे हैं और अब प्रशासन का आला अधिकारी अभी तक कोई नहीं आया, तो आगे की कैसे रणनीति बनाएंगे आप लोग? देखिए, अभी तो कल है, उसके बाद हमारी समिति तय करेगी कि हम लोग, जो हमारा संगठन है, जो हमारा एकीकृत मोर्चा है, ये तय करेगा कि हम भविष्य में इसको एक्सटेंड करेंगे या अन्य कोई कार्यक्रम करने के लिए हम लोग जो है सोचेंगे। क्या ये लोग चाह रहे हैं कि आप लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हों? अगर वो हमें बाध्य करेंगे तो ये तो हमारी मजबूरी होगी ना। हमें आंदोलन करने का कोई शौक़ नहीं है। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती हैं या हमारा जो ड्यूज है या हमारा वेतन और पेंशन मिल जाता है तो हमें कोई आवश्यकता नहीं यहाँ आने की। अदरवाइज पेंशनर्स जिस दिन पेंशन पाता है उसको ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और एक आदेश भी है कि पेंशनर ऑफिस में ना आया करें, लेकिन यहाँ तो मजबूरी है और इसीलिए लोग मना नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे उत्तर प्रदेश जल निगम की है। हम तो सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट करने की बात करते हैं कि सरकार मेरी मांगों को सुने और हमारे जल निगम के लोगों को वेतन और पेंशन दे। अब इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे, या हमारे कर्मचारी जो यहाँ पे नौकरी करते हैं वो कहाँ जाएंगे? आप चाहते हैं कि सीएम योगी इस तरफ नजर भी घुमाएं अपनी? अवश्य, हमारी तो सरकार से है। योगी जी को चाहिए कि अपने वो लंबी लंबी सब बातें करते हैं, उनको चाहिए कि अपने कर्मचारियों को का ध्यान दें और उनकी जो मांगे जायज़ हैं, वेतन और पेंशन ही तो हम लोग मांग रहे हैं और तो हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति हम लोग मांग रहे हैं कि भाई जो नौकरी में रहते हुए जिनकी डेथ हो गई है उनके जो है नियुक्ति दे दी जाए आश्रितों को, तो उसका नियम भी है। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें हमारा जल निगम प्रशासन खुद कर सकता है वो भी नहीं कर रहा है। इधर भी देखिए तमाम लोग, हम इनसे बात करते हैं, ना पेंशन मिल रही है, ना वेतन मिल रहा है और ना नियुक्ति मिल रही है। फिर आप लोग बाध्य हो गए आज बैठने के लिए। प्रशासन को कोई अधिकारी आया मिलने? कोई प्रशासन से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। ग्रामीण के एमडी एक बार हमारे महासचिव से कहा, ये तो एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था। हाँ, नगरी वाले नहीं आए हैं मिलने के लिए। नगरी वाले ना सैलरी दे रहे हैं, ना सैलरी दे रहे हैं, ना पेंशन दे रहे हैं, ना नियुक्ति दे रहे हैं। फिर आप लोग परिवार कैसे चला रहे हैं? चला रहे हैं अपना, इधर उधर से कोई छोटी मोटी एफडी है उसका ब्याज तोड़ रहे हैं, एफडी तोड़ रहे हैं, चला रहे हैं किसी तरह से। और एमडी नगरी जो है वार्ता भी नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, हम लोगों ने समय मांगा, समय नहीं दिया, नोटिस दिया कि हमसे वार्ता कर लो, समय नहीं दिया। अब दूसरा दिन आज धरने का है, तब भी नहीं बुला के बातचीत कर रहे हैं। कोई असर नहीं पड़ रहा है? कोई असर नहीं। अभी कल तीसरा दिन है, फिर हम लोग आगे तय करेंगे हम लोग क्या करेंगे। योगी सरकार के ही कार्यकाल राज्य में ही हम लोग 5 महीने से पेंशन नहीं पाए हैं। हम लोग अब घर आराम से अपना दवा दारू में रहना चाहिए, तो हम लोग जो है यहाँ अपनी पेंशन के लिए आ रहे हैं जब तक जिंदा हैं। और आदमी भाई जब तक जिंदा है खाएगा तो
उसको अपना मांगना है, मांगने के लिए आना पड़ेगा, नहीं तो पेंशनर हम क्यों आते हैं यहाँ। योगी सरकार बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, कहाँ है यहाँ 5 महीने की पेंशन नहीं मिली है, बड़ा महाकुंभ कर लिए। ये तुम्हारे यहीं लखनऊ में क्या हो रहा, पूरे जल निगम परिवार, जल निगम के नगरी के पेंशनर और कार्यरत 5 महीने से पेंशन वेतन नहीं पाए हैं, कहाँ आप सो रहे हैं। बातें बिल्कुल, आज आपको घर में बैठ के आराम करना चाहिए, अब तो आराम करने की, फिर आप यहाँ धरना प्रदर्शन में आ गए, फिर भी आला अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? समय ऐसा है ना कि जो समय है वो ख़राब चल रहा है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उस पर 90% लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी जीविका कैसे चल रही है शायद ये वो भी नहीं जानते हैं। वो तो मजबूर हैं भाई, 5-5 महीने का वेतन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, आपके ड्यूज क्लियर नहीं होंगे, अनुकंपा नियुक्ति नहीं करेंगे, सरकार कर रहे हैं लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं, बैन लगा रखा है इन लोगों ने। अल्टीमेटली उसका तो असर आएगा ना, आप समझिए। प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ हुआ और देश विदेश से लोग आए, इतना खर्चा हुआ, इसके बावजूद भी जल निगम ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया। जल निगम के कर्मियों ने जितनी सेवा करनी चाहिए थी उतनी सेवा करी वहाँ पे, उससे ज़्यादा भी करी। इसके बावजूद भी उनको 5-5 महीने का वेतन नहीं मिल रहा, छोटा से छोटा कर्मचारी वहाँ लगा रहा, लेकिन उसने महाकुंभ को ज़्यादा महत्व दिया बजाय अपने वेतन पेंशन को। इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेत रही है, डिपार्टमेंट नहीं चेत रहा है, तो ये तो इसलिए तो आना पड़ा ना यहाँ पे लोगों को। क्या चाहते सरकार इधर भी अपनी नजरें घुमाए? डेफिनेटली उनको सुनना चाहिए ना, बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। सर देखिए, जिस तरीके से आप लोगों को जब अब घर में बैठना चाहिए, पेंशन मिलेगी, आराम करेंगे, नौकरी वोकरी कर ले, फिर भी आके बैठना पड़ रहा है। अब पेंशन नहीं मिल रहा है, क्या खाएं, तो अब यहाँ आके जो है अपने मुखिया से कह रहे हैं कि कोई व्यवस्था कीजिए कि हम लोग जी सकें, इसलिए यहाँ हम लोग एकत्रित हुए। मुखिया तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मुखिया ध्यान नहीं, बताएंगे इनको? हम लोगों का तो यही विधि है, शांतिपूर्ण देके उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं कि देखिए हम लोग कष्ट में हैं, हमको हमारी जान बचाइए। बिल्कुल, हमारी जान बचाइए, हम कष्ट पे हैं। देखिए, चलिए यहाँ पर तमाम लोग हैं और अध्यक्ष जी से भी हम बात अब कर ही लेते हैं। अध्यक्ष जी, आला अधिकारी कोई प्रशासन कभी तक आया मिलने के लिए? आपने तमाम लोगों से बात करी होगी, सबने बताया नहीं आए, आना तो दूर बुलाया भी नहीं। और आपने अभी हमारे एक साथी से पूछा कि आगे का क्या कार्यक्रम है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कल सुबह शाम को 4 बजे आइए और आपको कल का कार्यक्रम मिल जाएगा कि हम आगे क्या करेंगे। तो बिल्कुल, और जितनी तादाद में दिख रहे और तादाद में लोगों को बुला करके प्रशासन को ये हमने ये अलग अलग रखा है। 3 दिन का कार्यक्रम है, जैसे कल लखनऊ मंडल का कार्यक्रम है, आज आगरा और अलीगढ़ मंडल और बरेली मंडल का कार्यक्रम है, कल हमारे पूर्वांचल का कार्यक्रम है, गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, इलाहाबाद मंडल, बनारस मंडल, विंध्याचल मंडल, देवी पाटन मंडल, लोग आएंगे, संख्या कहीं ज़्यादा आएगी। आज भी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी तमाम बातें जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर, या कि और ताकि किसी को, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कोई भी कर्मचारी हमारे राज्य में परेशान नहीं है, काम करे, अपना वेतन उठाए। फिर भी ये बात योगी जी जो कह रहे हैं उनका मुँह है, और सत्य क्या है आपसे अधिक कौन बेहतर जानेगा। यहाँ किसका साथ हो दे रहे हैं, किसका विकास कर रहे हैं, अब सब चीज़ें हमारी जितनी 9 प्रशासन स्तर की 3 शासन स्तरीय है, एक ही मांग पूरी करा दें कि जल निगम नगरी में 5 महीने का वेतन पेंशन दिलवा दें। एक मान लें कि हमारे 4141 कर्मचारी दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो पूरी कर दें। और वो भी न करें, एक ही मांग कर दें कि हमारे 500 साथी, 500 परिवार अपने अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान है, एक भी कर लें तो योगी जी भाई, अब राजनीतिक रूप से हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, न हमारा कोई दल है न कुछ है। हालांकि हम अब सेवानिवृत्त आदमी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे योगी जी को ये देखना पड़ेगा कि समाज में किस तरीके के लोग हैं। अपने प्रधानमंत्री जी से सीख लें, नाटकें किया उन्होंने, लेकिन अर्धकुंभ खत्म हुआ तो उन्होंने वाल्मीकि के समाज के लोगों का पैर छुआ। और यहाँ जो लोग बैठे हैं अर्धकुंभ में, हमने वाल्मीकि समाज का भी काम किया, टॉयलेट बना के, हमने मेहतर का भी काम किया, सीवरेज बना करके, हमने पानी पिलाने का काम किया, वहाँ की सड़कें दिन में 3 बार धोते थे कि इस पर धूल न आवे। ये वो समाज है, 5 महीने से वेतन नहीं मिला और ये काम कर रहा है।
बिल्कुल, तो देखिए ये जल निगम के तमाम कर्मी हैं जो यहाँ पर बैठे शांतिपूर्ण तरीके से ये अपनी बातों को जो है वो कह रहे हैं। मुख्यालय के सामने बैठे हैं, प्रशासन के आला अधिकारी आए और अंदर चले गए, एक बार भी नजरें इन लोगों की तरफ नहीं घुमाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट सत्र पर वहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन एक बार भी इन लोगों पर ध्यान देने की कोई भी वो नहीं सोच रहे हैं। ना इन्हें पेंशन मिल रही है और ना ही सैलरी मिल रही है और ना ही नियुक्ति मिल रही। अब इन लोगों का जीना जो है वो बेहाल हो रहा है। तभी ये लोग यहाँ पर आकर के, क्योंकि साल भर का जो त्यौहार होता है होली, तो सोच रहे हैं शायद होली में ही इन लोगों की जो वेतन है, नियुक्ति है और पेंशन है वो मिल जाए। इसी आस के साथ यहाँ पर आकर शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।